हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है सममित मैट्रिक्स, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ठीक है, आज हम इसे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक दो डेफिनेशन और पढ़ेंगे जो हमारे इस सममित मैट्रिक्स में काम आएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे और याद भी करेंगे कि परिवर्त मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, पहली है परिवर्त मैट्रिक्स, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए कोई मैट्रिक्स ए की यदि हमें परिवर्त मैट्रिक्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं? परिवर्त मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले देखेंगे, इसको डिनोट कैसे करते हैं। ए की परिवर्त मैट्रिक्स को हम गणितीय भाषा में कैसे डिनोट करेंगे? ए की पावर टी। तो ये हो गया, इसको हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ए की पावर ए ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? ए की परिवर्त मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स ए की परिवर्त मैट्रिक्स है ए टी। ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं हम? ए कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, इसकी परिवर्त मैट्रिक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ए के पंक्तियों, ए की सभी पंक्तियों को, ठीक है, ए की परिवर्त मैट्रिक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ए की सभी पंक्तियों को स्तंभ में, ए की सभी पंक्तियों को किसमें? स्तंभों में, तथा स्तंभों को किसमें? तथा स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर देंगे। ठीक है, बदलेंगे। कोई मैट्रिक्स ए, उसकी परिवर्त मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे हम? किसी मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स निकालने के लिए उसकी पंक्तियों को हम स्तंभ में चेंज करेंगे, तथा स्तंभ को किस में चेंज करेंगे? पंक्तियों में। जैसे कि कोई मैट्रिक्स हमारी ये है, ठीक है, ये कोई हमारी 3x3 की कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको हमें इसका परिवर्त मैट्रिक्स निकालना है। क्या निकालना है? परिवर्त मैट्रिक्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसकी जो भी पंक्ति है, क्या है? पंक्तियाँ। ठीक है, इनको किस में बदलेंगे? स्तंभ में। ठीक है, तो बदला भाई, ये पंक्ति है 1 2 3, तो इसको हमने स्तंभ में चेंज कर लिया। ठीक है, इधर 3 4 5, इस पंक्ति को भी स्तंभ में चेंज कर लिया और इसको भी स्तंभ में चेंज कर लिया। तो ये कैसी मैट्रिक्स बन गई? हमारी ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स। अब हम ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स के बाद में अब एक अलग मैट्रिक्स और पढ़ेंगे हम, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्योंकि तथा एक याद रखेंगे, यदि हमारी कोई मैट्रिक्स 2x3 की है, कितने की है? 2x3 की कोई मैट्रिक्स है हमारी। ठीक है, तो यदि इसका ट्रांसपोर्ट निकालेंगे तो वो कितने की हो जाएगी? 3x2, क्योंकि उसकी पंक्ति किस में चेंज हो गई? स्तंभ में, तथा स्तंभ किस में चेंज हो गए? पंक्ति में। ठीक है, ये याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स हमें बिल्कुल याद रखनी है, एक तो परिवर्त मैट्रिक्स और एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं लाम्बिक मैट्रिक्स, क्योंकि ये दोनों टर्म हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में काम आएंगी थ्योरम प्रूव करने के लिए। ठीक है, कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं और ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए, सबसे पहले ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए हमें याद रखना चाहिए, कोई वर्ग मैट्रिक्स हो, जब हम ऑर्थोगोनल निकालें, कोई वर्ग मैट्रिक्स ए, ठीक है, ऑर्थोगोनल होगी, मतलब लाम्बिक होगी। ठीक है, मैट्रिक्स होगी यदि एक कंडीशन होती है, यदि कोई कहे तुम्हें कि ए कोई वर्ग मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल है या नहीं, तो यदि कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगी, यदि हम उस मैट्रिक्स तथा उसके ट्रांसपोज का यदि मल्टीप्लाई करें, क्या करें? गुना करें, तो क्या प्राप्त हो? आई।
मतलब इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो। आई का मतलब है इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो, मतलब उस मैट्रिक्स तथा उसके ट्रांसपोज का यदि हम गुणा करें तो क्या प्राप्त हो, हमें इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो। ठीक है, तो मैट्रिक्स कैसी कहलाएगी, एक ऐसी होगी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ATA, मतलब ट्रांसपोज का या उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें जब आई, तो ये दोनों कंडीशन होती है। ठीक है, कि कोई मैट्रिक्स यदि आपसे कहे कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो आप डायरेक्ट ही लिख दोगे, ये ऑर्थोगोनल कहते ही आप लिखोगे ये आई के बराबर है। ठीक है, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम ATA, ये किसके बराबर, आई के बराबर है। ठीक है, आगे समझ में। तो ये सब चीज़ हमें याद रखनी है कि यदि हमें कोई कहेगा ए ऑर्थोगोनल, बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो आप क्या करोगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, वो कह रहा है कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो आप अपने आप ही कह दोगे कि ये इसके बराबर, इसका ट्रांसपोज हम मल्टीप्लाई करें तो किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। तो ये हमें बिल्कुल दिमाग लगा के उस टाइम पे ये लिख देना है। ठीक है, क्योंकि ये सब हमारे काम आने वाला है, इसलिए बिल्कुल याद रखना है हमको। ठीक है, अब देखिए इसके ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के कुछ गुण होते हैं, वो हमें याद रखने हैं। मैट्रिक्स, ठीक है, इसके क्या होते हैं, गुण होते हैं। पहला गुण, यदि कोई मैट्रिक्स ए, कैसी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल, इसको लाम्बिक बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में लाम्बिक, अंग्रेजी में ऑर्थोगोनल। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यदि वो कह रहा है कि ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो हम ए का क्या निकालेंगे, सारणिक, डिटरमिनेंट। तो ए की सारणिक क्या निकलेगी, +1 या -1, या तो +1 होगा या -1 होगा, डायरेक्ट लिखोगे आप। जैसे एक ऑर्थोगोनल बोलेगा तो आपको पता है ये लिखना है A.AT बराबर आई, तथा इसके यदि सारणिक के बारे में पूछे तो इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा, +1 होगा या -1 के बराबर होगा। ये बिल्कुल याद रखना है अपने को। ठीक है, दूसरा, यदि ए व बी समान क्रम की, मतलब ये सेम कोटि की है ना, समान क्रम की कैसी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल क्या है, मैट्रिक्स। तो ए और बी दोनों कैसी है, समान क्रम की कैसी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो हम इन दोनों का क्या करें, मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई किया तो वो भी क्या आएगा, हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आएगा। मतलब ए बी कैसी आएगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, आगे समझ में, ये हमको बिल्कुल याद रखने। उसके आगे तथा हमें अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स के भी गुण याद रखने हैं, क्योंकि ये सब हमारे आगे काम आएंगे, इसलिए बिल्कुल इनको याद से याद करना है। इसलिए मैं इनको दोबारा बता रही हूँ आपको। यदि कोई मैट्रिक्स ए व बी है, ठीक है, दो क्रम की क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इनके देखते हैं। यदि हमें दो क्रम की मैट्रिक्स जिनका जोड़ करें तथा उनका ट्रांसपोज लें, प्लस माइनस जोड़ करें या बाकी करें। ठीक है, तो उनका ट्रांसपोज लें तो कैसे निकालेंगे, पहली संख्या का ट्रांसपोज निकाल लो अलग से, +- BT। ये बिल्कुल याद रखनी है ये प्रॉपर्टी हमको। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा, यदि दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, इनका मल्टीप्लाई करें फिर उनका ट्रांसपोज निकले तो वो किसके बराबर होता है, BT और AT। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे समझ में, यदि यहाँ दो मैट्रिक्स की जगह बहुत सारी मैट्रिक्स हैं, n मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करें फिर इनका ट्रांसपोज निकालें तो वो उसका मान किसके बराबर होता है, याद रखना, ANT लास्ट AN-1T A3 A2 A1T। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना है अपने को, ये पूरे गुण, क्योंकि ये सब काम आने वाले हैं। ठीक है, अब एक और है, यदि के कोई अचर अवयव है, कांस्टेंट एलिमेंट है, और उसको हम ए से मल्टीप्लाई करें फिर उनका ट्रांसपोज निकालें, वो किसके बराबर होता है, के
और ए टी। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखने हैं अपन को। उसके बाद में हम करेंगे, मेन टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक, सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कि कोई मैट्रिक्स ए, कोई वर्ग मैट्रिक्स है। ठीक है, ये वर्ग मैट्रिक्स है तो ए सममित मैट्रिक्स होगी। बिल्कुल याद रखनी है हमें कि ए पहले तो वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए, फिर वो सममित होगी, सममित मैट्रिक्स होगी यदि ये इसकी कंडीशन, जैसे ऑर्थोगोनल की कंडीशन देखी थी ना, ऐसे ही सममित मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, हम यदि ए का यदि हम ट्रांसपोर्ट निकालें, क्या निकालें, परिवर्त निकालें, तो वो किसके बराबर आ जाए, ए के। तो आप क्या कहोगे, तो ए कैसी मैट्रिक्स होगी, सममित मैट्रिक्स होगी। ठीक है, मतलब हमको बिल्कुल याद रखना है कि यदि कोई ए सममित मैट्रिक्स होगी तो उसका क्या होगा, उसका हम परिवर्त निकालें तो वो किसके बराबर हो, ए के बराबर। जैसे कि हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 1, ये मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले तो ये वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए। हम सममित मैट्रिक्स केवल वर्ग मैट्रिक्स का ही निकालते हैं। ठीक है, तो इसका यदि हमें पूछना है कि ये सममित है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोर्ट निकालेंगे। तो ट्रांसपोर्ट निकालना हमने अभी सीखा था कि पंक्तियों को किस में चेंज करेंगे, स्तंभ में। ठीक है, 1, तो ये पंक्ति है तो इसको स्तंभ में चेंज कर दिया, तो ये हमारी ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। अब सममित के लिए क्या होगा कि इसका मान ए के बराबर है क्या नहीं, देखिए 1 2, ये ए ही प्राप्त हो गई। तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि हमने ए का ट्रांसपोर्ट निकाला, वो भी क्या प्राप्त हो गया, ए प्राप्त हो गया। तो एक ऐसी मैट्रिक्स हो गई हमारी, सममित मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, ये तो हमारी सममित मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी कि सममित मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, तथा दूसरा हमें निकालना हो सममित मैट्रिक्स के लिए, तो क्या करते हैं हम, एक दूसरी कंडीशन और होती है कि मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स कब कहलाती है। ठीक है, दोनों हमारे काम आने वाली है, इसलिए पहले तो आपने निकाल लिया, यदि ए का टी निकाले हमने तो ए के बराबर हो गए, तो ये सममित मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, और इसे हम दूसरे उसमें भी लिख सकते हैं। यदि हम जानते हैं मैट्रिक्सों को, एलिमेंटों को हम ऐसे इस प्रकार लिखते हैं, ए आई जे के रूप में लिखते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखते हैं हम A11 A12 A13, ऐसे 21 31 22 A32, इस प्रकार लिखते हैं हम, ये मैट्रिक्स लिखते हैं। ठीक है, तो इन एलिमेंटों को हम बोलते हैं, इसको डिनोट करना हो तो इनको हम ए आई जे से डिनोट करते हैं मैट्रिक्स में। ठीक है, आई का मतलब पंक्ति, पहली पंक्ति, जे का मतलब स्तंभ। ठीक है, इस प्रकार करते हैं। ठीक है, ठीक है, यदि ये सममित मैट्रिक्स होगी यदि उसके सभी और आई और जे के लिए, सभी आई और जे मतलब कोई सी भी पंक्ति ले लो और कोई सा भी स्तंभ ले लो। ठीक है, उसके लिए यदि ए आई जे तथा ए जे आई का मान क्या हो, सेम हो,